नैतिक शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। नैतिक शिक्षा की पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 व्यायाम का अध्ययन कराया था और उसके प्रश्नोत्तर आदि लिखकर बताए थे। आज की कक्षा में हम पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रातः उठने के लाभ। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में प्रातः उठने अर्थात सुबह जल्दी उठने के बारे में बताया गया है कि प्रातः उठने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। भूत्यै जागरणम अभूत्यै स्वप्नम, अर्थात जागने से ऐश्वर्य या धन दौलत की तथा सोते रहने से दरिद्रता अर्थात गरीबी की प्राप्ति होती है। प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। रामबाण का अर्थ होता है जैसे अचूक औषधि कह सकते हैं, या जैसे राम का बाण अचूक था। स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है। तो आरोग्य किसको कहते हैं? अर्थात निरोगता, स्वस्थ रहना। और हितकारी भोजन का अर्थ होता है जो हमारे शरीर को अच्छा रखे, अर्थात जिससे हमारे शरीर को कोई हानि ना हो, उसे हितकारी भोजन कहते हैं। उपयुक्त व्यायाम अर्थात सही तरह से किया गया व्यायाम। संयमशीलता, संयमशीलता का अर्थ होता है प्रत्येक विषय में बोलने के और अन्य विषयों में संयम रखना। और निश्चिंतता अर्थात बेफिक्री, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। इनसे भी अधिक आवश्यक यह है कि वह सुबह सवेरे उठे, अर्थात सभी को सुबह सवेरे उठना चाहिए। अंग्रेजी की कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। यह बात अंग्रेजी में ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का भी यही संदेश है कि ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है। ऐश्वर्य अर्थात धन दौलत पाने के लिए जागरण अर्थात जागरूक रहना या जल्दी जागना अनिवार्य है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय से पूर्व और उषा देवी के आने से भी पूर्व उठ जाओ, ईश्वर को उसके विविध नामों से पुकारो। ऐसा करने से स्वास्थ्य अर्थात अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। नाम नामना जोहविति पुरा सूर्यात् पुरोधसः यदजय प्रथमम संबभूव। ऋग्वेद में पूरा सूक्त ही उष सूक्त है। उसके 123वें मंत्र में बताया गया है कि उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ 4 वस्तुएं लेकर चलती हैं और उन्हें बांटती हुई चलती हैं, परंतु देती हैं केवल उन्हें जो जागते हैं, अर्थात जो प्रातः उठे रहते हैं। जो सोए रहें उन्हें वह क्या दें? वे 4 वस्तुएं हैं बुद्धि, बल, धन और यश। अंग्रेजी की कहावत में इनमें से 3 का ही उल्लेख हुआ है। हेल्थ अर्थात बल, वेल्थ अर्थात धन और विजडम अर्थात बुद्धि। इसलिए यदि इन 4 वस्तुओं की इच्छा है तो उषा के आने से पूर्व उठो, उठकर उसका स्वागत करो। यदि नहीं चाहते तो लंबी ताने सोते रहो, अर्थात बहुत देर तक सोते रहो। उषा देवी आएगी और सोतों को छोड़कर अपना कोष अर्थात खजाना लिए चली जाएगी। तुम आनंद से स्वप्न देखते रहना। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में भी प्रातः जगने के बारे में ही बताया गया है कि रात के पिछले पहर अर्थात सुबह भोर में एक दौलत जो कि अभी बताई गई है आपको, उसका खजाना बिखराया जाता है और जो सुबह जल्दी जाग जाते हैं वो उसको प्राप्त कर लेते हैं, और जो सोते रहते हैं उनको उसकी प्राप्ति नहीं होती। योगी राज श्री कृष्ण को करोड़ों लोग उनके गुणों एवं कार्य के आधार पर महापुरुष मानकर उनका मान करते हैं, परंतु उन लोगों ने क्या कभी यह भी सोचा है कि श्री कृष्ण दिन भर क्या करते थे? वे उस समय उठते थे जब आकाश में तारे
चमकते होते थे, अर्थात वे बहुत जल्दी उठते थे। उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, तब शुद्ध अर्थात स्वच्छ वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे। उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। यह सत्य है कि सब लोग श्री कृष्ण नहीं बन सकते, अर्थात उनकी तरह आचरण नहीं कर सकते, परंतु उनकी भांति प्रातःकाल उठ तो सकते हैं, अर्थात जल्दी तो उठ सकते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व उषा के साथ जाग तो सकते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुड़ गया है, अजर और अमर देवता उसमें सवार हो गए हैं। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो और अमर जिसकी कभी मृत्यु ना हो, ऐसे देवता उसमें सवार हो गए हैं। उषा देवी देवताओं के साथ मनुष्यों के रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। सूर्य किरणों से अनेक लाभ हैं। सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है, इसलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। उनकी आज्ञा है कि सूर्योदय से पूर्व उठो, बाहर जाकर उषा के दर्शन करो, उदय होते हुए सूर्य को देखो। इसी कारण कुछ लोगों ने सूर्य पूजा करना आरंभ कर दिया, अर्थात वे सूर्य की पूजा करने लगे। यह भी कहने लगे कि आर्य लोग सूर्य को ईश्वर मानकर इसकी पूजा करते थे, परंतु उन्हें क्या पता कि पूजा का अर्थ श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का सही प्रयोग भी होता है। आर्यों की पूजा भी ऐसी ही थी। वे उषा काल में उठकर सूर्य के दर्शन करते थे, अर्थात वे सूर्य निकलने से भी पहले उठ जाया करते थे, उसकी शक्ति को ग्रहण करते थे। इस ज्योति में रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। मनुष्य को नव जीवन, जीवन को नया स्वास्थ्य और स्वस्थ को नव स्फूर्ति देने की शक्ति है, अर्थात सूर्य की ज्योति मनुष्य को नया जीवन अर्थात मनुष्य को नया स्वास्थ्य है, और जो स्वस्थ लोग हैं उनको नई स्फूर्ति अर्थात फुर्ती देने की शक्ति रखती है। परंतु प्रातः शीघ्र उठने के लिए रात्रि में जल्दी सो जाना भी आवश्यक है। अब देखिए महर्षि दयानंद के बारे में बताया गया है कि वे कब उठते थे। महर्षि दयानंद सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व उठते थे। उठकर नगर से बाहर निकल जाते, दौड़ना आरंभ कर देते। 8-8, 10-10 मील तक दौड़ते हुए चले जाते। एक बार अपने भक्तों अर्थात अपने अनुयायियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातः काल दौड़ते हुए। इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेज़ स्त्री पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी दिखाई नहीं देते। इससे मैंने समझा है कि अंग्रेज़ों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं, अर्थात उन्होंने भी आलस्य करना शुरू कर दिया है और वे भी घूमने के लिए नहीं आते। तो बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा और इसकी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब मैं इसके अभ्यास कार्य पर आधारित और कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर भी आपको लिख कर बता रही हूँ, उन्हें ध्यान से देखिए। बच्चों, ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर बनाए हैं और ये विस्तृत प्रश्नोत्तर हैं, तथा अंत में मैंने कुछ रिक्त स्थान भी बनाए हैं और इसकी PDF का लिंक इस पाठ की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके प्रश्नोत्तर की PDF देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस पाठ पर आधारित कुछ रिक्त स्थान भी बनाए हैं, आप इन्हें भी देख लीजिए और अच्छी तरह से स्मरण कर लीजिए। अगली वीडियो में अगले पाठ को समझाएंगे। धन्यवाद।